अक्षत अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी का होगा नार्को टेस्ट। हत्या का सच जानने के लिए होगा नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी। कोर्ट ने तीनों टेस्ट कराने की दी मंजूरी। आरोपी ने गोली मारकर की थी अक्षत की हत्या। आरोपी के मुताबिक अक्षत ने दी थी खुद की जुबानी। दंतेवाड़ा में जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में मारे गए 9 नक्सली। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त। सतना में बेखौफ चोर सड़क पर खड़ी बाइक लेकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। 3 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पन्ना में वनकर्मियों पर ग्रामीणों ने किया हमला। हमले में 6 वनकर्मी गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्लांटेशन में भैंस चराने से किया था मना। अज्ञात हमलावरों पर मामला दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग। आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट से लगी आग। हादसे में एक मरीज की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रतलाम स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी। करीब 5 बच्चों को लगी मामूली चोट। बाकी सभी स्कूली बच्चे सुरक्षित। ग्रामीणों ने बस ड्राइवर पर लगाया आरोप। नशे की हालत में चला रहा था बस। जमुनिया गांव के पास की घटना। सरगुजा में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप। 3 नाबालिग लड़कों ने किया रेप। बाजार से लौट रही थी छात्रा। खैरागढ़ में नाबालिग लड़की से मारपीट का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। युवक ने सरेआम लड़की से की थी बदसलूकी। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को भेजा जेल। रतलाम में टला बड़ा हादसा। मालगाड़ी के इंजन से टकराया ट्रॉला। इंजन के आगे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। कुछ देर बाद मालगाड़ी को किया गया रवाना। बालाखेड़ा रेलवे पुल के पास की घटना। बालोद में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने के कारण युवक की बची जान। युवक के हाथ और सिर पर आई चोट। ट्रेन को आते देख ट्रैक पर लेट गया था युवक। 2 दिन पहले जेल से छूटकर आया था युवक। सरगुजा में धोखाधड़ी का मामला आया सामने। अंबिकापुर की रहने वाली एक महिला से लाखों की धोखाधड़ी। महिला से 11,80,000 की ठगी। अच्छे रिटर्न का झांसा देकर की गई थी ठगी। ठगी करने वाला उसके पति का दोस्त निकला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुधनी वन विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। शाहगंज वन परिक्षेत्र के ग्राम मछवाई से कीमती सागौन की 20 सिल्लियां बरामद की गई हैं। कार सहित सागौन की कीमत 1,20,000 रुपए। आरोपी हुआ मौके से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। स्वाइन फ्लू से 91 साल की बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम। अब तक 5 लोगों की हो चुकी है मौत। सरकंडा की रहने वाली थी महिला। जिले में 125 मरीज आ चुके हैं सामने। दुर्ग में स्वाइन फ्लू से 7 मरीज आए सामने। 5 मरीजों का रायपुर में इलाज जारी है। 2 मरीजों को जिले में 2 मरीजों का इलाज भी जारी है। और 20 दिन में स्वाइन फ्लू के 23 सामने आ चुके हैं मरीज। 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। छिंदवाड़ा में टीआई ने गुंडे बदमाशों की थाने में कराई परेड। पुलिस ने बदमाशों को बुलाकर दी समझाइश। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कसम भी खिलाई। आगामी त्योहारों के मद्देनजर दी हिदायत। शांति भंग करने पर भी की जाएगी कार्रवाई। इंदौर मनमाड़ नई रेलवे लाइन पर सीएम मोहन यादव ने रेल मंत्री के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम ने कहा ये परियोजना आदिवासियों के हित में है। एमपी का विकास होगा तो देश का विकास भी होगा। रेल मंत्री ने कहा इस प्रोजेक्ट में एमपी और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को फायदा मिलेगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर किया पोस्ट। लिखा देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। अपराध की सजा उनके परिवार और नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। अबू धाबी में खुला आईआईटी दिल्ली का कैंपस। क्राउन प्रिंस ने किया औपचारिक उद्घाटन। साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान हुई थी घोषणा। देश का 23वां विधि आयोग गठित। राष्ट्रपति ने 3 साल के लिए गठन को दी मंजूरी। आयोग में अध्यक्ष 4 सदस्यों के साथ ही यहां पर सदस्य भी शामिल हुए। एमपी के अलीराजपुर में 2 दिन से हो रही बारिश के बाद नदी नालों में उफान। पुल के ऊपर बह रहा राक्सा नदी का पानी। राक्सा नदी के पुल पर आवाजाही रोकने के लिए प्रशासन ने खड़ी की जेसीबी। पुल के दोनों तरफ बैरिकेड्स भी लगाए गए। मध्य प्रदेश के धार जिले में उफान पर है मान नदी। यहां पर नदी पार करते हुए देखे 2 शख्स बीच नदी में पत्थर पर खड़े होकर बचाई अपनी जान। नदी में फंसे दोनों लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पुल के ऊपर खड़ा किया सीमेंट से भरा ट्रक। रस्सी बांधकर दोनों को बचाया।
जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से तबाही। बनिहाल इलाके में कुदरती आफत से नदी नालों का बढ़ा जलस्तर, एक शख्स की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में टूटा कुदरत का कहर, भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 17, एनडीआरएफ की 19, एसडीआरएफ की 17 टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। गुजरात के तापी में स्कूल के अंदर फंसे बच्चों का किया गया रेस्क्यू। स्थानीय लोगों ने पानी में फंसे बच्चों को मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षित निकाला बाहर। और चले आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ट्रेंडिंग न्यूज, जिसमें हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं और आपकी जिंदगी पर असर भी पड़ता है। तो चले आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं